राधे राधे, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। तो मैं एप्पल काट रही हूँ, पील ऑफ कर रही हूँ फ़िलहाल तो, क्योंकि माँ ऐसे नहीं खाती हैं और आज मैंने पहनी है साड़ी। और बहुत खुशी हुई मुझे, क्योंकि मुझे ये ब्लाउज़ आ गया जो कि काफ़ी पहले का है, काफ़ी सालों पुराना है। तो खुशी होती है ना जब बहुत पुरानी ब्लाउज़ आपको फिट आ जाए या पुरानी कुर्ती आपको फिट आ जाए, तो है ना। तो ये देख सकते हैं फिटिंग अच्छा आया है, मतलब अभी इतने मोटे नहीं हुए हैं, कंट्रोल में हैं। तो वही है, बहुत खुशी होती है जब आप इस तरह के कपड़े, अपने बहुत ही पुराने और पसंदीदा कपड़े पहनते हैं। तो फ़िलहाल तो फटाफट काट लेते हैं। काट के माँ वेट कर रही हैं, मतलब नहाकर पूजा करके बैठी हुई हैं। तो चलते हैं, और आज हम आपको बताने वाले हैं बीपी के लिए कुछ टिप्स, जिससे आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रह सकता है। अगर आपको है तो, नहीं है तो और अच्छी बात है, नहीं होगा कभी, क्योंकि मुझे तो ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है बहुत सालों से। लेकिन मैं क्या ऐसा करती हूँ जिस कारण मुझे दवा नहीं खाना पड़ता, तो वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आज। तो सबसे पहली बात जो आपको अमल में लानी है, जो कि मैं करती हूँ, तो मॉर्निंग में हमेशा ये कोशिश करती हूँ मैं कि मैं पराठे ना खाऊं या पूड़ी ना खाऊं, मतलब कुछ भी ऐसा रिफाइंड का या ऑयली चीज़ छना हुआ तला हुआ ना खाऊं। फ्रूट्स है या साबुत अनाज है, जैसे मूंग चना है, स्प्राउट है उसका, तो वो चीज़ खाइए, ओट्स खाइए। और अगर आप सलाद या फ्रूट खा रहे हैं तो उसमें ऊपर से नमक बिल्कुल भी नहीं डालिए, उसको अवॉइड कीजिए। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि आप खाने में सेंधा नमक का इस्तेमाल करें। ये तो प्यूरो का है, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है अल्कलाइन पीएच और 84 मिनरल्स नेचुरली प्रेजेंट, और हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा है, और बहुत सारे गुण इसके बारे में लिखे हुए हैं। वैसे भी सेंधा नमक खाने में अच्छा होता है। तो जिन्हें भी ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, मैं बहुत सालों से सेंधा नमक खा रही हूँ और मुझे मेडिसिन नहीं लेना पड़ता, मेरा ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने यूज़ नहीं किया है या रेगुलर खाना शुरू नहीं किए हैं, तो जिन्हें भी ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो इसे रेगुलर यूज़ में लाएं। दाल, सब्जी सलाद, हर चीज़ में सेंधा नमक डालकर खाएं, और फिर आपको इसकी आदत हो जाएगी, तो फिर टेस्ट भी ख़राब नहीं लगेगा। और आप प्यूरो का ही नहीं, ये थोड़ा कॉस्टली आता है, बट किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं, पतंजलि का या और भी बहुत सारे कंपनीज़ का आता है। तो आप किसी भी ब्रांड का सेंधा नमक खाने में इस्तेमाल कीजिए, और यकीन मानिए दवा से बच के रह पाएंगे। फिर नंबर आता है इलायची का। तो अपने घर में जिन्हें भी ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, तो इलायची तो ज़रूर ही रखें। मैं भी, जैसे मैंने हथेली में ये 2 इलायची ली है, तो जब भी घबराहट, बेचैनी, कभी ऐसा महसूस होने लगे, टेंशन होने लगे, क्योंकि ब्लड प्रेशर के प्रॉब्लम जिन्हें होती है तो उन्हें पता चल जाता है कि उनका बीपी बढ़ा हुआ है, तो तुरंत 2 इलायची लें और अपने मुंह में दबाएं दांतों के नीचे, और उसका रस चूसते रहें। इससे आपकी बेचैनी शांत होगी और बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ जाएगा। तो इलायची तो ज़रूर ही रखना चाहिए। फिर आती है बारी खाने की। तो खाने में तो सबको पता है, सब लोग अपने स्वाद के अनुसार खाते हैं, लेकिन मैं पसंद करती हूँ सादा खाना, सादा जीवन। तो हमारा खाना दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। तो रोटी का आटा मिला रहे हैं दोपहर के खाने के लिए। और सही बात है, सिंपल रहना और सिंपल खाना ही आपको स्वस्थ रख सकता है। फिर भी कभी कभी चीटिंग चलती है, कभी वैसा ओकेजन आ जाए तो खाना पीना, लेकिन कोशिश कीजिए कि सादा ही खाना खाया जाए, और खाने के साथ हमेशा खुश रहा जाए, है ना, सारा टेंशन भूल के। इसके साथ ही साथ कुछ ऐसे योग भी हैं जो कि अगर आपको ब्लड प्रेशर की शिकायत है तो उसमें काफ़ी लाभदायक सिद्ध होते हैं, जैसे कि अनुलोम विलोम। तो अनुलोम विलोम को नाड़ी शोधक प्राणायाम भी कहा जाता है, जिससे कि हमारी सारी नस नाड़ियाँ खुल जाती हैं और उनका शोधन, यानी कि वो स्वच्छ हो जाती हैं और हमें निरोगी बनाती हैं। तो इस प्राणायाम का अभ्यास रेगुलर करना चाहिए, जिससे कि आप स्वस्थ रहेंगे। और इससे गठिया के दर्द वगैरह, जो भी दर्द वगैरह और होता है, उसमें भी काफ़ी बेनिफिट होता है। तो वैसे तो योग है ही निरोग रखने के लिए, तो कुछ योग जो ब्लड प्रेशर के लिए हैं, उसमें अनुलोम विलोम का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इसके अलावा भ्रामरी भी है। तो जब आप अनुलोम विलोम करें तो भ्रामरी भी करें, और बहुत ज़्यादा वक्त ना मिले तो आप खाने के 2 घंटा पहले या खाना खाने के 2 घंटा बाद कभी भी कर सकते हैं।
और कोशिश तो यही करना चाहिए कि सुबह में करें, लेकिन महिलाओं को सुबह-सुबह जो भी जिनके घरों में छोटे बच्चे होते हैं, स्कूल भेजना होता है तो टाइम ना मिल पाए, तो आप शाम के टाइम में भी कर सकते हैं। और ये मैं अभी भ्रामरी कर रही हूँ और मैं शाम के टाइम में ही कर रही हूँ, तो आप कोशिश कीजिए सुबह में, जिन्हें टाइम मिलता है तो सुबह में कीजिए। तो भ्रामरी और अनुलोम विलोम तो ज़रूर ही करना चाहिए जिन्हें भी ब्लड प्रेशर है, और यकीन मानिए इससे काफ़ी राहत मिलेगी। और इसे नियमित अभ्यास में शामिल करें। खान पान जिस तरह से आप नियमित रखते हैं स्वस्थ रखने के लिए, तो योग भी स्वस्थ रहने के लिए नियमित इसे अपने दिनचर्या में शामिल करें। उसके बाद ओम का उच्चारण करें, मन बहुत शांत होता है। फिर हथेलियों को रगड़ें। हथेलियों को रगड़ने से क्या होता है कि ऊर्जा का संचालन होता है, और फिर पूरे शरीर में आप उसका मतलब हाथ को घुमाएं पूरे शरीर के ऊपर, तो वो काफ़ी अच्छा आपको महसूस होगा। तो ओम का उच्चारण इस तरह से करें जैसे सिर्फ गर्दन से आवाज़ ना आए, बल्कि वो आवाज़ आपके अंदर से आए, पूरा नस अंदर से ऐसे लगे जैसे कि वीणा के तार बज रहे हों। तो वो आपको काफ़ी बेनिफिट देगा, और आप नियमित अभ्यास करेंगे तो बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हैं। तो ये कुछ मेरी दिनचर्या में शामिल तरीके हैं जिनसे मैं आज तक मेडिसिन से बच पाई हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि इस तरह से दिनचर्या आप भी अगर रखेंगे तो आपको भी मेडिसिन नहीं लेनी पड़ेगी। तो जिन लोगों को भी ब्लड प्रेशर की शिकायत है, तो थोड़ा सा शांत मन रखें, कोशिश करें अपने आप को बिजी रखें, खुश रखें, और खान पान और योग के साथ स्वस्थ रहें। तो फिर आज के लिए इतना ही, और मिलती हूँ कल एक कुछ नए टिप्स के साथ एक नए वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।